उत्पन्न हैं, सो अपने भैया को आगे कर लिया। अगर कोई पराया पुरुष किसी महिला से वार्तालाप करने के लिए जाता है तो पहले का नियम था कि माताएं घूंघट डाल लेती थीं और किवाड़ी के पीछे छिप जाती थीं, और नहीं तो अपने भाई को, छोटे से भाई को आगे कर लेती थीं, तब पराये पुरुष से बात करती थीं। ये पहले की प्रथा थी। ऐसे आज जो है तिनका आगे कर लिया और रावण को मानो शिक्षा दी। रावण ने कहा, एक बार बिलोक मम ओरा तो तेरे धैर्य ओटी कहत बयदेही, प्रणय धैर्य ओटी कहत बयदेही। सुमीरी अवधपति परम स्नेही। तिनका लेकर के किया, मानो जानकी जी ने भाव दिया। तिनका का भाव क्या है? स्वामी जी ने लिखा कि तिनका जानकी जी का भाई है, सो अपने भाई को आगे कर लिया और कहा, आज मुझे पराये पुरुष से बात करना है। पराया पुरुष है रावण, और रावण अकेला नहीं गया, रावण भी बहुत जानकार था, मंदोदरी को साथ में ले गया। और रावण से माता जानकी ने तिनका उखाड़ करके बताया कि हे रावण, आज जो तुमने कहा कि एक बार बिलोक मम ओरा, मैं तुम्हारी तरफ नहीं देख सकती हूं रावण, लेकिन तिनका दिखा करके जानकी जी ने ज्ञान दिया रावण को कि रावण आज तुम बच गए। बोले क्यों? बोले माता कौशल्या ने प्रतिज्ञा दिया था, इसलिए तुम बच गए, नहीं तो जला करके मैं तुम्हें भस्म कर देती। शक्ति स्वरूपा स्वयं लक्ष्मी का अवतार मां भगवती जानकी हैं। जब जनकपुर से विवाह होकर के राम जी का अयोध्या में गए और वहां जाकर के राम जी बैठे थे अपने महल में, और कनक भवन में जानकी जी जल्दी जल्दी चली जा रही थी। वहां पर एक झाड़ू पड़ी हुई थी, झाड़ू का तिनका जाकर के माता जानकी के चरण में चुभ गया। जैसे चरण में चुभा, जानकी जी ने अपनी आंख निकाल करके झाड़ू की तरफ देखा, झाड़ू जल करके राख हो गई। ये बात कौशल्या जी ने देख ली। कौशल्या जी दौड़ी दौड़ी राम जी के पास में पहुंची, राम जी से कहा, बेटा बहू तो ठीक है, लेकिन बहू बहुत तेजवान है, बहुत क्रोध है। बोले क्यों? बोले जरा सा तिनका पैर में चुभा और आंख निकाल करके देखा, सो जल गई झाड़ू। हम सास हैं, ये बहू है, अगर कोई बात हो गई तब। राम जी तुरंत गए महल में और जानकी जी से प्रतिज्ञा ले लिए कि हे सीता, मैं तुमसे आज एक प्रतिज्ञा लेता हूं, तुम कभी किसी को जला करके भस्म नहीं करोगी। पूरी रामचरितमानस देख लीजिए, सब पुराण उठा के देख लीजिए, कहीं भी किसी भी जगह सीता जी ने किसी को मारा नहीं है। स्वयं तो जमीन में समा गई, पृथ्वी में समा गई, लेकिन जानकी ने किसी को जलाया नहीं, नहीं तो रावण को जला करके जानकी जी वहां भस्म कर देती। सो कहा कि तृण धरि ओटी कहत बयदेही।